अनुपमा के आज के एपिसोड हम देखेंगे। डॉली अनुपमा से कहती है कि अगर आपने ये घर छोड़ा तो ये फैमिली हमेशा के लिए टूट जाएगी। जिस पर अनुपमा डॉली से कहती है कि हमेशा औरत की क्यों जिम्मेदारी होती है कि वो घर और फैमिली को संभाल कर रखे। जितना ये घर मेरा है उतना ही तो विनराज का भी है। तो मैं डॉली अनुपमा से कहती है आजकल बहुत नॉर्मल है कि मर्दों का अपने ऑफिस में जूनियर के साथ अफेयर होना। और वो कहती है काव्य विनराज के लिए सिर्फ टाइम पास है, विनराज काव्य को बहुत जल्द छोड़ देगा। पर अनुपमा डॉली पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम हो तो आजकल की लड़की लेकिन तुम्हारी बातें बहुत बेहुदा हैं। और वो डॉली पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई की गलती है लेकिन फिर भी तुम विनराज को सपोर्ट कर रही हो। इतने में संजय वहां आता है और वो अनुपमा को सपोर्ट करता है और वो कहता है कि इसमें सारी गलती विनराज की है और की सजा भी विनराज को मिलनी चाहिए। अगली सुबह समर और निधिनी एक दूसरे को देखती हैं और दोनों को याद आता है कि जब समर ने निधिनी को प्रपोज किया था और निधिनी ने समर की बात को कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई थी। निधिनी समर से पूछती है घर में सब कुछ कैसा है, जिस पर समर कहता है घर में कुछ भी ठीक नहीं है और कहते हैं कि मुझे सबसे एक बात सीखने को मिली है, कब हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर अनुपम बाबूजी को धूप लगवाने के लिए बाहर लॉन में लेकर आती है और वो बाघ को चाय देती है। इतने विनराज वहां आता है और आकर बाबूजी के पाँव पकड़ लेता है। सारे घर वाले वहीं आ जाते हैं और बाबूजी अपनी पाँव छुड़वाते हैं। विनराज बाबूजी से माफी मांग विनराज बाबूजी से कहता है कि आपने मुझे मारना है मार ले लेकिन मुझ पर गुस्सा ना करें, मुझसे आपका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। बाबूजी कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना चाहिए। बाबूजी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बाबूजी नहीं रुकते। वो कहते हैं कि मैंने पूरी रात सोचने के बाद डिसाइड की कि विनराज इस घर में नहीं रहेगा। और बाबूजी कहते हैं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम होटल में रहो, ऑफिस में रहो या किराए कर लो, काव्य के घर में जाकर रहो, लेकिन तुम इस घर में नहीं रहोगे। ये कहकर बाबूजी वहां से चले जाते हैं। बाबूजी के पीछे जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ विनराज ने गलती की लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बुढ़ापे के सारे को घर से बाहर निकाल दें। जिस पर बाबूजी कहते हैं कि जब हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करने लग जाए तो हमें उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। बा कहती है कि आप जो भी कहो लेकिन वो हमारा बेटा है, अगर हमने उसे अपने घर से निकाल दिया तो डॉली के ससुराल वाले हमें ताने देंगे और तशु की शादी का क्या होगा। जिस पर बाबूजी कहते हैं क्या तुम्हें वाकई लगता है कि राखी अपनी बेटी किंजर की शादी तशु से होने देगी। इस पर बा कहती है कि हमें तशु की शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही है ना, कोई भी अपनी बेटी उस घर में क्यों देगा जिस घर में बाप ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। दूसरा विनराज पक्की से बात करने की कोशिश करता है लेकिन पक्की उसकी बात का जवाब देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। इतने में अनुपमा पक्की से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। इतने में तशु विनराज से कहता है कि मैंने आप पे भरोसा किया था लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। विनराज एक बार फिर तशु को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि माँ बाप की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन वो हर बात अपने बच्चों को नहीं बताते। इसी तरह मुझे भी तुम्हारी माँ से बहुत प्रॉब्लम्स थी लेकिन मैंने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। फिर तो विनराज से कहता है कि मुझे आप किसी बात पर भरोसा नहीं है, आपने मुझे बहुत मैनिपुलेट किया है और मैं पूरी जिंदगी आपको माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर तशु और समर वहां से चले जाते हैं और विनराज वहीं खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा पक्की से बात करने की कोशिश करती है। पक्की विनराज से कहती है कि मेरी एक दोस्त के पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था, अब मेरी दोस्त कुछ दिन माँ के पास रहती है और कुछ दिन अपने बा के पास, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप अलग हों, मैं दोनों के साथ एक साथ रहना चाहती हूँ। कल एपिसोड हम देखेंगे विनराज अनुपमा पर गुस्सा करता है और कहता है कि अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ रिलेशनशिप नहीं है इसलिए तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। ये सब कुछ समर सुन लेता है। समर जाकर बाबूजी को बताता है। बाबूजी विनराज पर बहुत गुस्सा करते हैं और बाहर आकर प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़ देते हैं और वो घर के बाहर से विनराज की नेम प्लेट उतार देते हैं।